तो हेलो फ्रेंड्स, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss equation part 2. तो पार्ट 1 मैथ में पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, मैंने पार्ट 2 आपको सॉल्व कर रहा हूं इक्वेशन. ओके, तो इक्वेशन में मैंने फर्स्ट वीडियो बताया था. फर्स्ट वीडियो में मैंने सारे पॉइंट एक्सप्लेन किया कि एलएचएस क्या होता है. इक्वेशन दो नंबर के बीच में इक्वल साइन होता है, और उसके बाद एलएचएस को क्या बोलते हैं, आरएचएस को क्या बोलते हैं, और इक्वेशन कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक द इक्वेशन. ये सारे पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया. प्रैक्टिस सेट भी बताया. प्रैक्टिस सेट, विच प्रैक्टिस सेट, 26. ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन किए. ओके, अब हम आते हैं आपको द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. हेडिंग है कि ये है सॉल्यूशन, द solution of an equation. Okay, the solution of an equation, this is the heading. Okay, the solution of an equation. तो हम सॉल्यूशन, इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे. तो सॉल्यूशन मतलब क्या होगा कि इसमें कुछ वेरिएबल टर्म भी रहेंगे. हम इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन में पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, उसमें कुछ वेरिएबल टर्म होंगे, उस वेरिएबल टर्म को फाइंड करेंगे, उसी का क्या आता है, सॉल्यूशन होता है. ओके, तो सॉल्यूशन में क्या ध्यान में रखना होता है आपके, कि आपके पास वेरिएबल टर्म आएगा. क्या आएगा, वेरिएबल टर्म आएगा. उस वेरिएबल टर्म को ही हम फाइंड करते हैं और उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं. क्योंकि फिक्स टर्म क्या होता है, वो जैसे 2, 5, 6, 10, 11, 13, 14, दिस इज द फिक्स टर्म. ये सब जितने भी रियल नंबर है सब फिक्स है. वेरिएबल टर्म क्या होता है, जो चेंज हो सकता है. चेंज क्या हो सकता है, एक्स चेंज हो सकता है, वाई चेंज होता है, जेड चेंज, जितने भी अल्फाबेटिकल नंबर होते हैं, दिस इज अ कॉल्ड वेरिएबल. तो वेरिएबल किसको बोलते हैं, जो अल्फाबेटिकल नंबर होते हैं उन्हीं को हम वेरिएबल बोलते हैं, और वो चेंज हो सकते हैं. तो उन्हें हम एक्स के टर्म में, वाई के टर्म में, जेड के टर्म में, पी क्यू सारे के टर्म में लिखते हैं, और उसी नंबर को हम फाइंड करते हैं, उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं. ओके, तो आइए, इसमें कुछ पॉइंट है, वो सारे पॉइंट आपको मैं बताने के बाद फिर आते हैं कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, तो वो सारे पॉइंट मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं. राइट, तो ओके फ्रेंड्स, अब देखिए मैंने क्या लिखा आपको, वेरिएबल और सॉल्यूशन. ओके, वेरिएबल क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है. ओके, तो मैंने बताया कि वेरिएबल और सॉल्यूशन, ये दो पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, और ये वर्ड फॉर्म में मैंने लिखा हूं कि इन एन इक्वेशन, इन एन इक्वेशन a letter is sometimes used in place of a number कैपिटल ए. कोई लेटर क्या यूज किया है, कैपिटल ए. वैल्यू फॉर द लेटर हैज टू बी फाउंड दैट विल मेक द इक्वेशन बैलेंस. सच अ लेटर इज कॉल्ड वेरिएबल. सच अ लेटर इज कॉल्ड वेरिएबल. तो वेरिएबल क्या होता है कि एक लेटर होता है. हम एग्जांपल देकर आपको वेरिएबल समझा रहा हूं. इधर इसका एग्जांपल, सपोज आपके पास 2a प्लस 4 इक्वल टू 0 है. ओके, तो ए क्या है, दिस इज द ए इज द वेरिएबल. तो जो ए है, दिस ए क्या है, क्या है, वेरिएबल. VARIABLE, इसे हम वेरिएबल बोलते हैं. और इस वेरिएबल को जब फाइंड करेंगे तो उसी को हम बोलते हैं, उसका वो वेरिएबल का नंबर आता है, और उसी वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन. तो ये आपका वेरिएबल हो गया. एग्जांपल नंबर 1 है. सपोज एग्जांपल नंबर हम 2 लिखा, 2x प्लस 8 इक्वल टू माइनस क्या, 2x प्लस 8 इक्वल टू प्लस 2 हमने लिख दिया. ओके, तो ये आपका प्लस 2 हो गया. तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2x प्लस 8 इक्वल टू 2 है. अब इसमें वेरिएबल 2 क्या है, फिक्स नंबर है, ये तो चेंज नहीं हो सकता है. 8 फिक्स नंबर है, ये तो चेंज नहीं हो सकता है. 2 फिक्स नंबर है, चेंज क्या हो सकता है, तो चेंज क्या होगा, x. तो इस x को बोलते हैं वेरिएबल. दिस इज द वेरिएबल.
तो इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। तो जो चेंज होगा तो उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। तो जितने अल्फाबेटिकल लेटर होते हैं उनको हम क्या लेते हैं, वेरिएबल के लिए। तो ये आपका डिफिनीशन समझ में आया, वेरिएबल। अब आते हैं हमारे पास क्या पॉइंट है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, तो जो हम वेरिएबल को सॉल्व करते हैं और वहां से जो रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आइए सॉल्यूशन के मैंने डिफिनीशन लिखा कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच बैलेंस और सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। टू द इक्वेशन, टू द इक्वेशन, तो उस इक्वेशन का क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। जो वेरिएबल को आपने सॉल्व किया, वेरिएबल फाइंड किया इक्वेशन से, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन टू द सॉल्यूशन। टू सॉल्व द इक्वेशन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन और टू फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। तो आपने जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं और वहां से जो वेरिएबल का वैल्यू आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल नंबर वेरिएबल के ला था और मैंने इसे सॉल्यूशन के लिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेता हूं कि 3x + 6 = 0। ओके, अब हमने यहां से सॉल्व करके जो x का वैल्यू निकालूंगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो अगर हमने लिखा दिस इंप्लाई 3x = इस +6 को हमने LHS से RHS में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो पहले आप क्या करेंगे कि दिस +6 को एक किस साइड में है, विच साइड, LHS साइड में। जब RHS साइड में जाएगा तो साइन चेंज होगा तो -6 हो गया। ओके, अब देखिए हम क्या निकालेंगे इधर से x, तो देयरफॉर x = -6/3, ये कैंसिल हो गया 2, तो देयरफॉर x = -2। ओके, x इक्वल टू कितना आया, -2। तो x = -2 क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। x = -2 जो है इस गिवन इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है। ओके, तो जो वेरिएबल फाइंड करते हैं उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। राइट, ये बात आपको समझ में आ गया। सपोज मैंने एग्जांपल नंबर 2 लेता हूं, दिस इज द एग्जांपल नंबर 2। अगर हमने लिखा 8x + कितना 4 = 16। ओके, 8x + 4 = 16। ओके, हमें क्या निकालना, दिस x वेरिएबल, दिस इज द वेरिएबल, और इस वेरिएबल का वैल्यू जो निकालेंगे उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, तो यहां से हमने सॉल्व किया तो कितना है, 8x = 16, फिर ए प्लस है, ए प्लस LHS से RHS में जाएगा तो साइन चेंज होगा तो -4। तो दिस इंप्लाई 8x = व्हाट, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो देयरफॉर x, अब इधर भी समझ लीजिए, यहां पर 8 में और x का मल्टीप्लीकेशन है, हियर 8 और x, 8x मींस 8 में x का मल्टीप्लीकेशन है, और जब मल्टीप्लीकेशन LHS से RHS में जाता है तो डिवीजन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, डिवीजन में कन्वर्ट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर x = 12/8। अब इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए तो ये कितना आया, 6, और ये कितना आया, 4, 2 से और 3 से। तो देयरफॉर x = 3/2। ये क्या आया, सॉल्यूशन ऑफ दिस नंबर। तो आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया, दिस इज द, ये आपका वेरिएबल के लिए है, ये है सॉल्यूशन के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर x = -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, तो सिमिलरली वहां पर भी लिख सकते हैं कि x = 3/2 सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आपको वेरिएबल और सॉल्यूशन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। ओके, आइए इसमें और कुछ देखते हैं, और कुछ पॉइंट हो तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, वेरिएबल होगा। और एक दो और पॉइंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, वो है इक्वेशन को, सॉल्विंग द इक्वेशन में किसी नंबर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन और करने पर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है।
तो एक दो पॉइंट मेरे पास और है, वो सारे पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, तो आइए उस पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके ओके, तो आइए पॉइंट है कि ये नोट मैंने दिया है, इसमें टोटल 5 पॉइंट है, तो आपको इक्वेशन से रिलेटेड ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओके, कि क्या क्या आप कर सकते हैं इक्वेशन में। ओके, तो इफ द सेम ऑपरेशन इज कैरिड आउट ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन एवरी टाइम, बोला है एवरी टाइम द इक्वेशन रिमेन बैलेंस्ड। क्या होगा? एवरी टाइम इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन आर कैरी आउट ऑन एन इक्वेशन, द इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस्ड। ओके, तो क्या क्या आप कर सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि एडिंग द सेम नंबर टू बोथ द साइड। अगर सेम नंबर को एलएचएस और आरएचएस में ऐड करेंगे तो इक्वेशन रिमेन अनचेंज्ड। ओके, इक्वेशन क्या होगा? बैलेंस होगा, रिमेन बैलेंस। तो सेम नंबर को ऐड करेंगे तो इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? एक्सचेंजिंग द बोथ साइड। तो आप एलएचएस और आरएचएस साइड हमें एक्सचेंज कर सकते हैं, एलएचएस को आरएचएस में, आरएचएस को एलएचएस में सेंड कर सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 क्या है? सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर फ्रॉम द बोथ साइड। तो सेम नंबर का आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और सेम नंबर का आप क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो रिमेन इक्वेशन क्या होगा? बैलेंस नंबर होगा, बैलेंस रहेगा। सेम नंबर की अगर एलएचएस में 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आरएचएस में भी 2 से ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन क्या रहेगा? रिमेन बैलेंस्ड। तो पॉइंट नंबर क्या हुआ? 3rd। अब हमारे पास पॉइंट नंबर 4th में आते हैं। दिस इज द पॉइंट नंबर 4 है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय द सेम नंबर। अगर सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एलएचएस और आरएचएस साइड में, तो इक्वेशन रिमेन बैलेंस केस में रहेगा। क्या रहेगा? इक्वेशन रिमेन बैलेंस। ओके, अगर पॉइंट नंबर 5 हमारे पास है कि डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। ये बोला है नॉन जीरो नंबर। तो नॉन जीरो नंबर मतलब कि जीरो को छोड़ के किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसे बोलते हैं नॉन जीरो नंबर। तो सेम नंबर से, नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, एलएचएस साइड एंड आरएचएस साइड, तो इक्वेशन क्या होगा? बैलेंस होगा। तो ये आपके पास टोटल, ये नोट था, टोटल 5 पॉइंट है। ये सारे 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इस तरीके से हमने आपका जो इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे, सारे कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको होमवर्क में प्रैक्टिस से 26 सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट होमवर्क हम लोग सॉल्व करेंगे क्या? 27। ओके, प्रैक्टिस से 27। तो आइए हम यहां पर क्या करते हैं कि वीडियो को एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है 27 सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 27 भी बहुत सिंपल है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो कल के वीडियो में हम लोग 27 सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। ये सारे पॉइंट आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिएगा। ओके, चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।